मेरे को शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से बात रखने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। आज मैं एक ऐसे विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे तौर पर नागरिक के स्वास्थ्य के जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में कहा है, पहली सुख निरोगी काया। इसका अर्थ है संसार से में सबसे बड़ा सुख शरीर स्वास्थ्य होना ही है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोग रहेगा, तो हम अपने जीवन में बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकेंगे और राष्ट्र का निर्माण का अपना योगदान दे सकेंगे। किंतु आज वास्तविक अत्यंत चिंताजनक है कि आज वातावरण पहले की तरह शुद्ध नहीं रहा है, बल्कि काफ़ी दूषित हो चुका है। लोगों को सांस लेने के लिए भी स्वस्थ हवा सुलभ नहीं हो पा रही है। आधुनिक दौड़ में लोगों को प्रगति की से दूर होती जा रही है। हमारा खान पान में हो रहे बदलाव में लोगों का स्वास्थ्य बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ सामाजिक ढांचा ऐसा बदल गया है कि लोग अपने घरों में चार दीवारी तक सीमित रह गए, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों को अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल कूद की आवश्यकता होती है। जब बच्चों को खेलने के लिए उचित स्थान ही नहीं मिलता तो उसका मानसिक विकास भी होना मुश्किल होगा। शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के व्यायाम में बहुत महत्व है, परंतु व्यायाम के लिए उचित बुनियादी सुविधा आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता पूर्ति पार्कों में मिलती है। पार्कों के निर्माण में लोगों ने स्वास्थ्य प्रति जागरूक होते हैं। समाज को निरोग रखने के लिए पार्क विकसित होना अत्यंत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अब तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चूरू में स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षण दिलाना चाहूँगा। महोदय, चूरू में नगर परिषद सीमा क्षेत्र में वर्तमान में 30 पार्क हैं, लेकिन बड़े दुख से बात कह रहा हूँ, इसके केवल 6 पार्क में पूरी विकसित है, जबकि शेष सभी पार्क अविकसित अवस्था में हैं, जिसके कारण नियमित बुजुर्गों को स्वास्थ्य में लाभ लेना मुश्किल हो पा रहा है तथा बच्चे खेल कूद में सुविधा से वंचित रह रहे हैं। महोदय, इन पार्कों में कार्यकल्प करने के लिए चार दीवारी के लिए फुटपाथ, बच्चों को झूले और आधुनिक ओपन जिम उपकरण लगाने के लिए आवश्यकता है। महोदय, एक आदर्श पार्क में लगभग 30 लाख रुपए की लागत आती है और लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से पार्क विकसित हो सकते हैं। मैं यहाँ मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि मेरे चूरू में पार्कों में 7 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, इसलिए देने की कृपा करें और मेरे पर्ची बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पर्ची समाप्त है। 1 बजे जो बीएससी की मीटिंग होने वाली थी वह अब 3 बजे होगी।